हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे, आपकी लाइफ बहुत सुखद होगी, है ना। इसी आशा के साथ जो आज का मेरा विषय है उस पर जिस पर हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं है बल्कि उन यंगस्टर्स के लिए भी है जो आज की दुनिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैं उनके लिए भी लेकर आई हूँ। तो मैंने देखा है कि आजकल अगर आप न्यूज़पेपर उठाओ या फिर आप टीवी की न्यूज़ खोलो या आप कहीं पे भी न्यूज़ देखते हो तो इतनी सारी घटनाएं देखने के लिए मिलती हैं कि जहाँ पर भी कोई बच्चा किसी असफलता को फेस करता है या यंगस्टर्स भी कहीं किसी चीज़ में असफल हो जाते हैं तो ये चीज़ें उनको इतना ज़्यादा प्रभावित कर देती हैं। जाने कितनी घटनाएं हमें देखने और सुनने को मिलती हैं कि आज वहाँ बच्चे ने सुसाइड कर लिया, लेडी थी उसने छत से कूद के आत्महत्या कर ली, या मतलब इतनी सारी घटनाएं देख देख के मन बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाता है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और इतना दुख होता है कि आखिर ऐसा क्या है कि जिसके लिए वो इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि अगर लाइफ में कोई भी घटना घटी है या कोई भी चीज़ हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर की दी हुई इस ज़िंदगी को हम 2 मिनट में ख़त्म कर दें। उसके लिए हमारे माँ बाप ने हमें बचपन से पढ़ाया लिखाया, इतना आगे पहुँचाया और बस जस्ट लाइफ में होने वाली कोई एक घटना ने हमें इतना ज़्यादा प्रभावित कर दिया कि हमने 2 मिनट में अपनी लाइफ को ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके की जो हार वाला जो थॉट है वो क्यों आने लगा है लोगों के मन में, क्यों आजकल के लोग इस तरीके की स्थिति में आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि इसका जो प्रमुख कारण है वो ये है कि शायद आजकल माँ बाप के साथ बच्चे उतनी सारी बातें शेयर नहीं करते, या फिर अगर आप कहें तो मुझे लगता है कि पहले के समय में इतनी सारी घटनाएं जो है इस तरीके की नहीं हुआ करती थी और उसका रीज़न था कंबाइंड फैमिलीज। क्योंकि जब फैमिली बहुत बड़ी होती है ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उतनी बड़ी फैमिली में कोई ना कोई परिवार का एक सदस्य आपके इतना क्लोज होता है जिसके साथ कि आप अपनी बहुत सारी बातें शेयर कर लेते हैं। लेकिन आजकल फैमिलीज़ में क्या हो गया है कि मुश्किल से माँ बाप होते हैं और बच्चे होते हैं, तो जनरली ये स्थिति आ जाती है कि माँ बाप आजकल दोनों जॉब करने वाले हैं। 80% 50% फैमिलीज़ ऐसी हैं जहाँ पे माँ बाप कहीं ना कहीं अपनी अपनी किसी न किसी चीज़ में इंगेज हैं, तो जिसकी वजह से बच्चों के साथ उनका बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। और जब बच्चों के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पाता तो जो भी थॉट उनके अंदर आता है उसको कोई बाहर नहीं निकल पाता, वो अंदर अंदर उन्हीं बातों पर विचार करते हैं और कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर बैठते हैं जो उनका तो जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो उनके आसपास के लोग हैं, वो इतने प्रभावित होते हैं कि उनकी ज़िंदगी उस दुख की वजह से पूरे टाइम मतलब दुखी रहते हैं। वो पूरे टाइम उनकी जो लाइफ है वो स्ट्रगल में जूझते रहते हैं, वो इसी बात से कि ऐसी क्या बात थी जो उनके बच्चे को इतना चोट पहुंचा गई, या क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से उसने ऐसा कदम उठा लिया। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि माँ बाप जो हैं वो बच्चों के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन बना के रखें, जिसकी वजह से अगर बच्चों को किसी तरीके की कोई परेशानी आए तो वो माँ बाप के साथ शेयर कर सकें। क्योंकि होता यह है कि आजकल जब बच्चों को माँ बाप का साथ नहीं मिलता तो बच्चे अपने बराबर वाले दोस्तों के साथ चीज़ें शेयर करते हैं। और आप सोचिए कि जब अगर किसी बच्चे की उम्र 15 साल है और उसका दोस्त भी 15 साल का है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो जो उसका सजेशन देगा वो भी उतना ठोस नहीं होगा ना, उसका भी अनुभव उतना गहरा नहीं है। तो इसलिए अगर वो कोई सलाह दे भी रहा है तो वो उसी के लेवल की देगा, और इस वजह से कई बार इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ, इतनी बड़ी बड़ी चूक हो जाती हैं कि पूरा जीवन तो ख़त्म हो ही जाता है लेकिन माँ बाप का जिंदा रहते हुए भी जीवन ख़त्म हो जाता है। तो आप सोचिए कि अभी आई थिंक कुछ टाइम पहले की, आई थिंक 1 साल पहले की घटना है कि एक बच्ची थी जिसका विवाह तय हुआ, शादी तय हुई, और आई थिंक शादी से 1-2 महीने पहले उसके हस्बैंड ने किसी रीज़न से, फियोंसी ने किसी रीज़न से वो शादी तोड़ दी। और उस बात का उस बच्ची पर इतना गहरा सदमा लगा, इतना ज़्यादा धक्का लगा कि उसने जो है एक दिन माँ बाप कहीं गए हुए थे बाहर और उसने सुसाइड कर लिया, और उसकी उम्र लगभग 28 से 30 साल के बीच में थी। तो जब ये घटना मैंने सुनी तो मुझे इतना दुख हुआ कि अगर
शायद सही समय पर उस बच्ची के साथ कम्युनिकेशन हो पाता और चीज़ें उसकी सुनी जाती और उसे समझाया जाता कि भाई लाइफ एक जगह पे रुकी हुई नहीं है ना। अगर आप ये सोचो कि भाई कोई एक घटना ने आपको चोट पहुंचाई और ज़िंदगी ख़त्म, तो ज़िंदगी इतनी सस्ती है क्या जो हम 2 मिनट में ज़िंदगी को ख़त्म कर दें। तो आप ये देखो कि लाइफ में अब मान लीजिए आपके घर में फ़ोन है या आपके पास फ़ोन है, पर्सनल फ़ोन है, और अगर उस पर आपने कोई नंबर लगाया और गलती से वो रॉन्ग नंबर लग गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अगर एक बार रॉन्ग नंबर लग गया तो आप लाइफ में कभी आगे ही नहीं जाओगे, आप दोबारा फ़ोन ही नहीं करोगे किसी को, आप लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ोगे। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो जब अगर हम कोई भी, अगर आपने मान लो कोई चीज़ खाने की, फूड खाया कोई भी चीज़ में, तो फूड अगर मान लो आपको एक दिन उस चीज़ का टेस्ट अच्छा नहीं लगा, इसका मतलब क्या है कि आप दोबारा कभी वो फूड टेस्ट ही नहीं करोगे। तो चीज़ें, कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए लाइफ में निगेटिव हो भी रही है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो ख़त्म हो रही है, बल्कि आपको उस चीज़ को समझना है और आगे बढ़ना है ना। तो अगर मैं आपको बताऊं कि हमें ना कभी कभी जीवन की छोटी छोटी चीज़ों से भी उन चीज़ों को समझना चाहिए, उन घटनाओं को समझना चाहिए कि जैसे कि अगर आप देखो कि ठोकर, अगर हम कहीं सड़क पे चल रहे हैं और हमें किसी चीज़ की ठोकर लग गई, ठीक है, तो हम उस ठोकर से भी अगर चाहें ना तो एक बहुत अच्छी बात सीख सकते हैं। और ये बात आज की नहीं है, जब मैं खुद पढ़ती थी तब एक दिन मेरे साथ ऐसे ठोकर चलते चलते लगी और पता नहीं क्यों ये थॉट मेरे अंदर आ गया और ये आज तक मुझे बहुत मोटिवेटेड रखता है। हमेशा मुझे एक पॉजिटिविटी मिलती है उस थॉट को दिमाग में आते ही, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हैं और अचानक से आपको ठोकर लगी, तो आपने देखा है कि आप वहाँ पे रुक नहीं जाते जब ठोकर लगती है, आप ठोकर खा के 3-4 कदम और आगे बढ़ जाते हैं, आप पीछे नहीं गिरते हैं, आप 3-4 कदम आगे बढ़ जाते हैं। तो ईश्वर भी उस ठोकर के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको ये सीख दे रहा है कि अगर आपको जीवन में कहीं पे किसी भी तरीके की कोई ठोकर लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहीं पे गिर जाएं या आप वहीं पे हार मान लें, हार के बैठ जाएं। नहीं, अगर आपको वो चोट लगी है तो वो आपको इसलिए लगी है ताकि आप अपने जीवन में और 3-4 पड़ाव आगे चले जाएं। आप कुछ ऐसा कर जाएं कि जो वो ठोकर है, जो वो चोट है, जो वो तकलीफ है, उसका दर्द ऑटोमेटिकली पीछे छूट जाए। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर वो किसी एग्जाम में फेल हो गया या किसी कंपटीशन में नहीं आ पाया, तो इसका मतलब ये थोड़ी लाइफ खत्म हो गई। ठीक है, उस लाइफ से, उस एक्सपीरियंस से आप ये सीखिए कि आपको तकलीफ कहाँ पर है, क्या आपके अंदर कमी रह गई थी जिसकी वजह से ऐसी स्थितियों को आपको फेस करना पड़ा। तो आप उन पर जो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपको वो जगह नहीं मिली या वो चीज़ नहीं मिली या कहना चाहिए कि उस कंपटीशन में आपको सक्सेस नहीं मिली, तो आप ये सोचो ना कि आपकी क्या कमी रह गई थी। जो कमी रह गई है आप उसे सुधारो, आप सुधार के दोबारा उस चीज़ की तैयारी करो, दोबारा उस अटेम्प्ट को दो, है ना, ताकि आप उसमें सफल हो सको। लेकिन आप हार कर मत बैठो। तो जिंदगी की ये जो छोटी छोटी घटनाएं हैं ना, कई बार हम क्या करते हैं कि उनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में देखेंगे ना तो आपके खुद के अनुभव आपको बहुत सारी चीजें सिखा देते हैं। क्योंकि जैसे ये ठोकर वाली चीज आई थिंक आज से 20, 25, 30 साल पहले मैंने सीखी थी, समझी थी अचानक से, और वो आज तक मुझे स्ट्रांग बना के रखती है। क्योंकि जब भी मुझे किसी चीज़ की ठोकर लगती है तो मेरे दिमाग में ये बात आने लगती है कि ज़रूर ईश्वर मुझे और आगे बढ़ाना चाहता है। मुझे गिरना नहीं है, मुझे हारना नहीं है, मुझे संभलना है और उसके बाद आगे बढ़ जाना है। तो यही मैं आज की जनरेशन से कहना चाहती हूँ, सभी बड़ों से, बच्चों से, जो भी लोग इसे सुन रहे हैं, मैं उन सबको सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी हारने का मतलब नहीं है। ज़िंदगी वो जंग है जिसे आपको जीतना है और आपको लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना है। कोई चोट अगर आपको लगी है तो आप देखो कि किस वजह से लगी है और आपको उस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है और आगे बढ़ जाना है। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। ईश्वर करे ऐसी चीज़ें लोगों को समझ में आए और ये जो घटनाएं हमें देखने सुनने को मिल रही हैं, इस तरीके की घटनाएं जो हैं कम हो जाएं
और अगर आप लोग भी, बड़े लोग, ऐसी चीज़ें सुन रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करिए, उनको अपनी बात समझाइए, उनको ये सीख दीजिए कि हारना ज़िंदगी का रास्ता नहीं है। हार कर बैठ जाओगे तो खो जाओगे, अगर हार के खड़े हो जाओगे तो जीत जाओगे, और एक बार आप जीत गए तो आपको कोई नहीं हरा सकता। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरी बात पसंद आई होगी।